ब्लैकआउट के कारण एकदम से ब्लाइंड केस था। आपको पता होगा कि 7 से 7:15 के बीच में ब्लैकआउट किया गया था। उसी ब्लैकआउट का फ़ायदा उठाकर एक मसाला व्यापारी जिसका नाम पिंटू कुमार है, उनकी हत्या क्लोज़ रेंज से गोली मार के कर दी गई थी। जो शामिल विधि विरुद्ध बालक था उसको निरुद्ध कर लिया गया है। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल हथियार, एक पिस्टल और 2 गोली भी बरामद कर लिया गया है। तो पूरी कहानी इस प्रकार है कि ये घटना एक पहले की घटना से लिंक्ड है। 14 मई की शाम 7 बजे पटना में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल किया गया और इसी ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का फायदा उठाकर अपराधियों ने एक मसाला कारोबारी की हत्या कर दी। नाम था पिंटू। पटना के मुसल्लापुर हाट इलाके में मसाला कारोबारी की उस वक्त हत्या कर दी गई जब पटना में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल चल रहा था। तमाम लाइटें काट दी गई थी और अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधियों ने मसाला कारोबारी पिंटू को ठोक दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर पटना के पूर्वी सिटी एसपी परिचय कुमार ने बड़ा खुलासा किया है। कैसे हत्या एक नाबालिग से कराई गई थी और हत्या क्यों कराई गई थी, सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप खुद पूर्वी सिटी एसपी परिचय कुमार को सुनिए। तो पता होगा कि परसों रात में मुसल्लापुर हाट में, जो सुल्तानगंज अंतर्गत पड़ता है, वहाँ एक हत्या की घटना हुई थी जो ब्लैकआउट के कारण एकदम से ब्लाइंड केस था। आपको पता होगा कि 7 से 7:15 के बीच में ब्लैकआउट किया गया था। उसी ब्लैकआउट का फायदा उठाकर एक मसाला व्यापारी जिसका नाम पिंटू कुमार है, उनकी हत्या क्लोज रेंज से गोली मार के कर दी गई थी। घटना के उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिसमें एसएचओ सुल्तानगंज के साथ साथ बीआईओ की टीम प्रमुख रूप से एसआई विकास कुमार थे। तो इनके द्वारा त्वरित रूप से घटना का उद्भेदन कर लिया गया 36 घंटे के अंदर ही। और इस घटना में जो शामिल विधि विरुद्ध बालक था उसको निरुद्ध कर लिया गया है। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल हथियार, एक पिस्टल और 2 गोली भी बरामद कर लिया गया है। तो पूरी कहानी इस प्रकार है कि ये घटना एक पहले की घटना से लिंक्ड है। फरवरी में मुसल्लापुर हाट में ही एक घटना हुई थी जहाँ पे एक आलू प्याज की व्यापारी सोनू की हत्या कर दी गई थी। उस समय भी उस घटना का 24 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया गया था और कुछ अपराध कर्मियों को अग्रसारित किया गया था। और उसमें से जो 2 प्रमुख अपराध कर्मी थे, एक था विक्का उर्फ विकास और दूसरा था संजय गोप। ये दोनों ही जेल गए थे। तो इस बार मामला ये है कि जो इस बार मृतक है पिंटू, ये इन दोनों को ही जानता था और उस समय भी अनुसंधान में ये निकल के आया था कि विक्का और विकास और संजय गोप अपने हाट में काम करने के अलावा अवैध रूप से शराब वगैरह का काम भी करते थे। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आ रहा है कि ये निकल के आ रहा है कि पिंटू इन दोनों के जेल जाने के बाद इनके बदले या इनको सहयोग करने के लिए ये शराब वगैरह का काम भी किया करता था। हालांकि इस बारे में और हमें साक्ष्य संकलन करना है। और यह काम करने के बाद ये कुछ पैसे वगैरह संजय गोप को पहुंचाया करता था। जेल में उससे मिलने भी जाया करता था, परंतु ये संजय गोप को पैसे देता था, परंतु ये विक्का और विकास को नहीं दिया करता था। इसी बात से गुस्से में आके विक्का और विकास के द्वारा पिंटू की हत्या, जो नाबालिग अपराध कर्मी निरुद्ध हुआ है उसके द्वारा कराई गई। यह भी विधि विरुद्ध बालक जेल जाया करता था और जेल में ये विक्का और विकास से मिला करता था। सब एक ही सर्किल के हैं। ये विक्का और विकास को भैया भैया कह के ये पुकारा करता है। तो आपने परिचय कुमार को सुना किस तरीके से उन्होंने इस मामले का खुलासा किया है। हत्या नाबालिग से कराई गई थी और मामला क्या था, पैसों का लेन देन। एक व्यक्ति को पिंटू देता था जबकि दूसरे को नहीं देता था पैसा, इससे उसको दिक्कत थी और फिर हत्या की साजिश रच दी गई और ब्लैकआउट का फायदा उठाकर हत्या कर दी गई थी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।